हेलो एवरीवन। सो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा डीएसए, दैट इज डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रखना है। ये किससे रिलेटेड है? ये आपका प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। प्रोग्रामिंग दैट इज, अगर आप प्रोग्रामिंग द सेंस पाइथन हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, ये सब है, इससे रिलेटेड है। लेकिन क्योंकि हमारा AIML है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो है वो पाइथन, जो मोस्टली यूज पाइथन ही यूज करते हैं। तो जो भी आपका पाइथन, जो भी आपका प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपका पाइथन से रिलेटेड ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें दो चीज आ जाएंगी। एक आएगा आपका, इसमें आ सकता है आपका कॉन्सेप्ट्स, देन वो कॉन्सेप्ट्स को कैसे अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर रहेगा वो आपका पाइथन रहेगा। तो इससे डरना नहीं है। अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं की हो तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि एक चीज बता दूं, क्योंकि आपको कभी भी ये नहीं बोला जाएगा कि प्रोग्राम लिखो, प्रोग्राम इसको इसको कैसे लिखेंगे, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। लेकिन क्या पूछा जाएगा, एक कोड दिया रहेगा, इसमें बोलेगा इसका आउटपुट क्या हो सकता है, उसका एरर क्या हो सकता है, इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो ये ध्यान रखना है, घबराना नहीं है। इनिशियली जब कोई भी शुरुआत करता है, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, इनिशियली रहता है थोड़ा डर रहेगा, लेकिन जैसे जैसे उसको आप प्रैक्टिस करते जाओगे बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ऑब्वियसली हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, इसके कॉन्सेप्ट देखेंगे तो पूरा क्लियर रह जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम डीएसए से बेसिक डेटा टाइप्स। ये आपका सिलेबस में नहीं दिया, लेकिन ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका जैसे आपका ह्यूमन लाइफ में जो सेल रहता है ना सबसे इंपॉर्टेंट, तो ये आपका ये बिल्डिंग ब्लॉक हो गया प्रोग्रामिंग का, ये आपका बिल्डिंग ब्लॉक हो जाएगा। जैसे मैथ्स आप सीखोगे तो सबसे पहले क्या सीखोगे कि आपका नंबर्स के, ये आपका 2 है, 3 है, फिर आपके -2 -3 है। तो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स है ना। ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, फिर आपका इंटीजर जो सिर्फ आपका जो डेसिमल्स में नहीं रहता, फिर फ्लोट होता है। तो उस तरीके से तो वही सेम बेसिक डेटा टाइप्स है, वही प्रोग्रामिंग में भी यूज होता है। इंटीजर तो आपका क्या हो गया, होल नंबर, दैट इज 42 -13 0, कुछ भी हो सकता है, इंक्लूडिंग जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ भी रह सकता है, डेसिमल्स में नहीं रहेगा। फ्लोट क्या हुआ, फ्लोट आपका डेसिमल नंबर में हो गया, इसके आगे डेसिमल लगा दो बस। ये ध्यान रखना, दोनों में बहुत ही डिफरेंस है, इंटीजर और फ्लोट। सपोज 2 है, ये आपका इंटीजर है, और 2.0 है तो ये आपका फ्लोट है। ये दोनों इक्वल नहीं रहेंगे, दोनों अलग अलग रहेंगे। डिफरेंट डेटा टाइप्स हमेशा अलग रहते हैं, ध्यान रखना है। तो अब पाइथन में कैसे कंपेयर करते हैं, 2 बार इक्वल टू लगाते हैं। ठीक है, एक बार इक्वल टू से असाइन करते हैं, ए इज इक्वल टू 2। 2 बार इक्वल टू से क्या करेंगे कि ए इज इक्वल टू 2 है कि नहीं, ये चेक करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक इक्वल टू असाइन करें, 2 इक्वल टू से तो चेक कर रहे हैं। तो अगर 2 इज इक्वल टू 2.0 अगर ये लिखे, दोनों का डेटा टाइप ही अलग है, तो ऑब्वियसली गलत हो जाएगा। वैल्यू और ठीक है सेम रहेगा, लेकिन आपका डेटा टाइप अलग है, ये ध्यान रखना। फिर आपका कैरेक्टर, नाम से समझ में आ रहा है, सिंगल कैरेक्टर, स्मॉल ए कैपिटल जेड, मतलब आपका क्या हो सकता है, A to Z। फिर आपका कैपिटल A to Z। फिर आपके जितने भी स्पेशल कैरेक्टर होते हैं ना, @ आपका एक्सप्लेनेशन, फिर है, जितने भी आप पासवर्ड के लिए यूज करते हैं, पासवर्ड के लिए तो आजकल ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब भी आ जाता है। फिर आपका इंटीजर आता है, इंटीजर में क्या 0 to 9। तो ये सब क्या होता है, अगर इनमें से कोई भी एक लो तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कैरेक्टर हो जाएगा। फिर कैरेक्टर हो गया। अब इसी को कंबाइन कर दो, कुछ लिखना है आपको, सपोज वर्ड हो गया, या अपना नाम हो गया, या गेट, कुछ भी लिखना है, तो आप कैरेक्टर्स को ज्वाइन करके लिख रहे हो ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका स्ट्रिंग हो गया। तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हो गया, हेलो 1 2 3 a@b.com, आपका जीमेल हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये हो सकता है। लास्ट आपका बुलियन, तो उसको कुछ लोग बुलियन भी बोलेंगे, कुछ लोग आपका बुल टाइप भी बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ 2 ही वैल्यू रहेगी, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, तो दोनों में से एक ही हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है आपका बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स। अब इसमें भी आपका ओवरऑल देखेंगे तो आपके लीनियर आ गया, लीनियर मतलब आपका लाइन से है। नॉन लीनियर जो कहीं भी रैंडमली प्लेस्ड है। फिर आपका हैश बेस्ड, ये देखेंगे, हैश बेस्ड आपके लिए एकदम ही नया हो गया, सुने नहीं हो गया। फिर स्पेशलाइज स्ट्रक्चर, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में आ गया हीप ट्री, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या आप इंपॉर्टेंट नहीं है, या मतलब ये आपके कोर्स में नहीं है, जो ध्यान रखना, मैं इंपॉर्टेंट नहीं है बोल रहा हूँ, कोर्स के टर्म में बोल रहा हूँ। ये आपका जो डीएसए के टर्म्स में, जो आपके आगे जाके प्रोग्रामिंग, अगर सपोज आपकी कोई बड़ी कंपनी में अप्लाई करते हो, सपोज आपकी कोई भी फैंग है, फैंग आपको पता होगा, फैंग हो गया, फ्लिपकार्ट, एप्पल, अमेजॉन, आपका नेटफ्लिक्स, गूगल, ये इनमें से कुछ भी होता है ना, ये आपको फैंग कंपनीज, इनमें से जो भी क्वेश्चन है आपके डीएसए के क्वेश्चन पूछते हैं, एक्चुअल प्रोग्रामिंग करवाते हैं। तो जो करवा रहे हैं ना, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे आपका डीपी हो गया, ये ग्राफ हो गया। तो ये सब जो टॉपिक्स है ना, वो यहाँ पर मेंशन तो किया, मैंने ग्राफ मेंशन किया है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट वाइज है। यहाँ पर प्रोग्रामिंग है, तो प्रोग्रामिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर क्वेश्चंस देखेंगे
तो ग्राफ के इतने क्वेश्चन नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना यहाँ पर प्रोग्रामिंग है। तो सिमिलरली हैश टेबल, ये आपके हीप ट्री, ये आपके बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं। क्वेश्चन आज प्रोग्रामिंग में आ सकते, प्रोग्रामिंग में हो सकता है इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपका हीप, ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हैश बेस्ड में ठीक है क्वेश्चन पूछा गया है तो मीडियम है, ये भी ग्राफ भी मीडियम है। ट्री आपका नहीं पूछा गया है लेकिन फिर भी मैं कवर कर दूंगा, इनकेस आ सकता है ये। फिर आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आपका एरे हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, फिर आपका स्टैक हो गया, क्यू हो गया, टपल हो गया। टपल हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि मेरे को एक और कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, ये आपका म्यूटेबल और आपका इम्यूटेबल। तो हालांकि इसको पहले भी पढ़ा सकते थे लेकिन मैंने अब हर कब पढ़ाने का अलग तरीका है, तो मैंने सोचा कि अगर मैं अभी पढ़ा दूंगा तो कनेक्ट नहीं कर पाओगे, तो पहले मैं सब डेटा टाइप्स पढ़ा दूंगा, फिर इस टपल को छोड़ के मैं बताऊंगा कि क्यों इसको क्यों छोड़ा हूँ, क्योंकि ये और एरे सेम रहते हैं। तो फिर पूछोगे दोनों में डिफरेंस क्या है, तो फिर मैं म्यूटेबल इम्यूटेबल पढ़ाऊंगा, फिर मैं टपल पढ़ाऊंगा, फिर मैं इसको कनेक्ट करूंगा लिस्ट से कि वो उससे कैसे डिफरेंट है। ठीक है, इसको मैं हल्का सा टीज करते जाऊंगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। समझ में नहीं आया टीज मैं करूंगा, समझ में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे मैं पढ़ाऊंगा। अब लीनियर में जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है ना, वो आपका एरे है। अब ये लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ये सब आपके प्रोग्रामिंग में इंपॉर्टेंट है, इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं, थ्योरी है उसको हम कवर कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या था, आपके सिलेबस में क्या था कि बेसिक प्रोग्रामिंग भी था, पाइथन का प्रोग्रामिंग था। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाते जाऊंगा ना, तो इसमें प्रोग्रामिंग भी आपको कवर करते जाऊंगा। ठीक है, इसी में आपका प्रोग्राम करके प्रोग्रामिंग भी कवर करेंगे, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक्स के हम कवर नहीं करेंगे, जैसे लिंक लिस्ट, टैग्स, क्यू, टपल, इसके कवर नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे, उसका एक रीजन है, वो भी मैं बताऊंगा। फिर एरे, ये भी इसका हम करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये एरे। ये ठीक है, ये आगे देखते हैं। फिर और तो ठीक है, और हम प्रोग्रामिंग में यहाँ पर एरे का देखेंगे, फिर हम जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम है उसमें देखेंगे। तो इसमें क्या है, आपको पाइथन भी है ना, ये आपको समझ में आते जाएगा। तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट में भी आपको पाइथन भी कवर करते जाएंगे, तो एक साथ हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। तो पहला हो गया आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर में आपका पहला हो गया एरे। अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब एक के बाद एक होगा, तो एरे क्या बोलता है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज है। क्या प्रॉपर्टीज है, सपोज आपने लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ये तो पता चल गया। तो एरे के लिए क्या बोलता है कि आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि एरे का साइज क्या है। तो आपने सपोज बोला 5 है, मेरा एरे का साइज 5 है, तो यहाँ पर सिर्फ 5 एलिमेंट्स ही आ पाएंगे। ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। ये हो गया पहला प्रॉपर्टी कि आपका फिक्स्ड साइज होना चाहिए, फिक्स्ड साइज। दूसरा यहाँ पर सेम डेटा टाइप होना चाहिए। डेटा टाइप क्या हो गया, ये आपका इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, या आपका कैरेक्टर हो गया, या फिर आपका बुलियन हो गया, बुल, या फिर आपका स्ट्रिंग हो गया। तो जो 5 बेसिक टाइप है ना, इनमें से कोई, या तो इंट है तो इंट ही होना चाहिए, फ्लोट है तो फ्लोट ही होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर 21302 एक ही होना चाहिए बिल्कुल भी। तो आपका दूसरा प्रॉपर्टी क्या हो गया, सेम डेटा टाइप, ये हो गया। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी एलिमेंट है उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। सपोज मैं इसको डिफाइन करूँ एर से, एरे हो गया, तो एर से जरूरी नहीं है आप ये वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, बस स्टार्ट क्या इंटीजर से नहीं होना चाहिए। ये अब ये जो स्टार्ट इंटीजर से नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन में कभी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा मैं बता देता हूँ, कभी इनकेस इंटरव्यू में या कभी इनकेस आ गया तो इंटीजर से नहीं होना चाहिए, मतलब 0 to 9 नहीं होना चाहिए, स्पेशल फंक्शन नहीं होना चाहिए, हैश एट द रेट उससे स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो एर हमेशा आपका इंग्लिश वर्ड, स्मॉल ए कैपिटल ए, फिर आगे कुछ भी 09 हो सकता है या कैपिटल, ये सब हो सकता है, शुरू में नहीं होना चाहिए। तो सपोज आपने कुछ भी ले सकते हो, यहाँ से मैंने एर ले लिया, तो ये आपका डिफाइन हो गया। तो एर ऑफ 0 लूंगा तो डायरेक्टली आपका 0 इंडेक्स। अब ठीक है, ये इंडेक्स का और आ गया यहाँ पर इशू। ओके, तो यहाँ पर डायरेक्टली 2 हो जाएगा। कुछ लोग को ये डाउट है, ये तो फर्स्ट है तो 0 कैसे हो गया, तो सेम डाउट आ सकता है। तो ध्यान रखना, पाइथन में हमेशा जो शुरुआत होता है 0 से होता है, तो 0 1 2 3 4 ये आपके इंडेक्स हो गए। 0 से स्टार्ट होगा, एंड तक जाएगा। लेकिन कितने एलिमेंट है तो ये मत देखना 4 एलिमेंट, 4th इंडेक्स जा रहा है तो 4 ही एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट आपका 5 ही है, ये ध्यान रखना। जो इंडेक्स बस है ना वो 0 से स्टार्ट होता है, तो इसमें बहुत सारे कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, तो ये सब ध्यान रखना। अगर आपको 3 आपको लेना, डायरेक्टली एक्सेस करना है, तो एरे ऑफ, ये थर्ड इंडेक्स में नहीं है, सेकंड इंडेक्स में, तो एरे ऑफ 2 डायरेक्टली ये क्या आ जाएगा, आप इसको प्रिंट कराओगे तो ये आपको 3 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। मैं इक्वल टू क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि इक्वल टू क्या होता है, असाइन हो जाता है। तो पाइथन में इक्वल टू आप कुछ गलत मत समझ ले, तो इसलिए मैं इधर नहीं लिखा हूँ। अब एरे ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 लिखेंगे, मतलब ये क्या, करेक्ट मतलब आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको 2 मिल जाएगा। तो ये हो गया। तो ये आपके एरे के प्रॉपर्टीज है। लेकिन ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। पाइथन में क्या होता है, पाइथन में एरे 3 तरीके से डिफाइन होते हैं। तो जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया, ये 3 प्रॉपर्टी, वो 3 एरे फॉलो कर, एग्जैक्टली फॉलो नहीं करते। एक हो गया लिस्ट, एक एरे, नंपाई। तो जो एरे और नंपाई है ना, वो फॉलो करते हैं
लिस्ट क्या है, थोड़ा लूजली हर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा। ये हर फैमिली में रहता है ना एक बेकार जो रूल्स को फॉलो नहीं करने वाला, तो ये हर रूल्स को फॉलो नहीं करता। तो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए ये क्या है, तो इसके जो स्ट्रिक्ट प्रॉपर्टीज है कि फिक्स साइज होना चाहिए, फिक्स साइज से तो लेकिन हमें कल के दिन चेंज करना पड़ा, तो एकदम क्या है वो आपका स्ट्रिक्ट नहीं है। ठीक है, ये आपका स्ट्रिक्ट नहीं है। फिर आपका सेम डेटा टाइप, अगेन यहाँ पर भी रेस्ट्रिक्शंस है कि सेम ही रहो। तो ये क्या है, ये सब ट्रेडिशनल जो पुराने मेथड्स रहते हैं कि आपको जो बोल दिया गया वही रहना चाहिए, ये सब नहीं रहता कि वक्त के साथ साथ चेंज हो रहा है। तो आपके ये दोनों प्रॉपर्टीज ये फॉलो नहीं कर रहा है। ईच एलिमेंट कैन बी एक्सेस बाय इंडेक्स, ये फॉलो करता है। ठीक है, ये दोनों फॉलो नहीं करता। तो फिक्स साइज, तो ये क्या बोलता है, मैं वेरिएबल साइज करूंगा। तो कोई भी आप लिस्ट रहो, सब ए इज इक्वल टू, आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, या तो 1 2 3 ऐसे भी डिफाइन किए, लेकिन ये 3 है, लेकिन आप ये है ना या ये है, इसमें चेंज कर सकते हो, इसमें आप 4 5 6 कुछ भी ऐड कर सकते हो। फिक्स्ड साइज नहीं है, डायरेक्टली एक्सेस तो कर ही सकते हो। और आपका ये भी हो सकता है ए इज इक्वल टू 1.0, फिर 2 3 कुछ भी डेटा टाइप, या तो आपका इसमें 2 भी ले लो, फिर इसमें कैरेक्टर भी ले लो, कैरेक्टर आएगा तो इन्वर्टेड कॉमर्स में आएगा, स्ट्रिंग लोगे तो ए बी सी, तो ये भी आपका इन्वर्टेड कॉमर्स में आ जाएगा। तो ये सब हो सकता है, इसको हटा देंगे। ठीक है, तो ये सब डिफाइन हो सकता है, लेकिन जो एरे है ना वो सेम डेटा टाइप ही रहेगा। तो इसीलिए ये लिस्ट है ना, जितने भी प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है लिस्ट का यूज मैक्सिमम हर में आता है, ये ध्यान रखना, हर में लिस्ट का ही आएगा। तो लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखना। नॉट अ ट्रू एरे, क्योंकि हर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता, तो एक्चुअल एरे नहीं है, फ्लेक्सिबल है एंड सर्व सिमिलर पर्पस, जो सिमिलर पर्पस ही सर्व करते हैं। ठीक है, तो इसको हम अलग से देखते हैं कि एक्चुअली लिस्ट है क्या। तो ये क्या है, सपोज हम डिफाइन करते हैं एल इज इक्वल टू, यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि लिस्ट है, तो मैंने कैपिटल स्मॉल एल ले लिया, आप कैपिटल एल भी ले सकते हो, या ए बी सी डी भी ले सकते हो, एरे भी ले सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा लिस्ट कनेक्ट करे तो मैंने एल ले लिया। इसको मैंने सपोज डिफाइन किया 10 20 30 40। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे कि लिस्ट के करस्पॉन्डिंग क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर तो लिस्ट के करस्पॉन्डिंग में प्रॉपर्टीज तो लूजली बोल रहा हूँ, इसके करस्पॉन्डिंग क्या क्या फंक्शंस रहती हैं। ठीक है, फंक्शंस इज द करेक्ट वर्ड। इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो जो भी लिस्ट का फंक्शन है ना, तो आप जब भी पाइथन में करोगे तो एल डॉट, तो अपने आप आपको फंक्शन पता चल जाएगा कि क्या क्या वहां पर शो हो जाता है। तो वो हमें सीखना नहीं है, तो हम इस पे जाएंगे नहीं, लेकिन हम फंक्शन जब भी कॉल करेंगे तो एल डॉट, जो भी वेरिएबल डिफाइन करेंगे डॉट, अब उस फंक्शन क्या फंक्शन कॉल करना है। ठीक है, तो ये हो सकता है। ठीक है, ये हम देखते हैं, पहले स्टार्ट से करते हैं। तो सपोज मैं एल ऑफ, सपोज मेरे को 30 लेना है, कौन से इंडेक्स में आ रहा है, 1 2 3, थर्ड में आ रहा है, थर्ड में नहीं आ रहा है, ध्यान रखना 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2, तो 2 में आ रहा है, तो एल ऑफ 2, तो ये आपका प्रिंट करेगा 30। ठीक है, ये आपको 30 देगा, लेकिन आपको प्रिंट करना है, तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट एल ऑफ 2, तो आपका 30 हो जाएगा। कभी कभी प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं रहती, कभी कभी लिखने की जरूरत पड़ती है, वो ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको प्रिंट कराना है, तो आपका क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली प्रिंट बोला है, तो प्रिंट लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब ये आपका 0 1 2 3 ये हो गया। अब यहाँ पर लेफ्ट से राइट से भी जा सकते हैं, राइट से मतलब ये आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, थर्ड से स्टार्ट करोगे, क्या जरूरी नहीं है। एल ऑफ 3 तो लिख सकते हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि लास्ट इंडेक्स क्या है, लेकिन आपको लास्ट का ही इंडेक्स आपको लेना है, तो एल इज इक्वल टू -1, तो क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू, बार बार मैं कर रहा हूँ, असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये क्या देगा, ये आपको 40 रिटर्न करेगा। ये हो गया। तो आपको लास्ट इंडेक्स से लेना, ये आपका -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, तो हिसाब से ये हो गया। देन आपका ये आपको डायरेक्ट उस इंडेक्स का अगर आपको एक्सेस करना है, तो अब आपको स्लाइसिंग मल्टीपल एलिमेंट्स लेना है। मल्टीपल एलिमेंट्स लेने के लिए सपोज आपको 1:3, तो ये आपको मल्टीपल एलिमेंट देगा। तो मल्टीपल एलिमेंट्स क्या हो गए, 0 1 2 3, तो 10 30 40 आएगा ना, सॉरी 20 30, अब 40 आएगा क्या, इसके हिसाब से तो आना चाहिए, लेकिन अगेन यहाँ पर एक अलग चीज है, ये आपको अगर स्लाइसिंग ले रहे हैं तो लास्ट इंडेक्स आपका नहीं आता, तो आपका सिर्फ 20 और 30, ये आपका 1 आएगा, फिर 2 आएगा, थर्ड नहीं आएगा, थर्ड के पहले तक के आएंगे। ठीक है, 1 और 2, तो ये ध्यान रखना है, 1 से लेके 3 के पहले तक, 1 से लेके 3 से पहले तक, ये ध्यान रखना। फिर अगर इसको दूसरे तरीके से लिखें, तो ये आपका इस तरीके से भी स्लाइसिंग कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है मतलब क्या है, कुछ नहीं है मतलब 0 है, तो आपका स्टार्टिंग से जाएगा, स्टार्टिंग से मतलब 10 20, ये 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आएगा क्या, 2 नहीं आएगा, 0 से लेके स्टार्टिंग से लेके 2 के पहले तक, ये हो गया। देन आपका एक और तरीके से स्लाइस कर सकते हैं, तो आपका एल, ये डबल डॉट, ये आपका -1। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं से आखिरी तक, सॉरी कुछ नहीं बोलता हूँ, आपका स्टार्टिंग से आखिरी तक, स्टार्टिंग से आखिरी। अब यहाँ पर मत लेना कि स्टार्टिंग 40 उसके पहले, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, मतलब स्टार्टिंग एक्सट्रीम 40 तक जाएगा,
ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, -1 क्या बोल रहा है कि -1 के डिफरेंस पे मतलब एक एक वैल्यू कम करते जाएंगे। तो अगर मैं 10, 20, 30 लाइन से इधर से आऊँ तो एक एक वैल्यू तो बढ़ते जाएगा ना, तो इस डायरेक्शन में जा सकते, एक एक वैल्यू कम करना मतलब हमें इस डायरेक्शन में ही जाना पड़ेगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका एंडिंग से आ जाएगा। अब तो इससे हमें पता चलेगा कि हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, एंड से कर रहे हैं, कहाँ तक जाएंगे, स्टार्टिंग तक जा रहे हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका 40, 30, 20, 10 ये होता है। इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, ये आपका रिवर्स कर रहा है, ध्यान रखना, ये आपका रिवर्स कर रहा है एरे को। तो ये आपका नया एरे दे देगा, ठीक है। तो अगर मैं a इज इक्वल टू ये लिखूँ तो a इज इक्वल टू ये आ जाएगा, ठीक है, ये हुआ। फिर आपका मॉडिफाइंग लिस्ट नेक्स्ट है आपका, ठीक है। तो आपका यही यहाँ पर बोला गया है जो सेम चीज़ मैंने बताया कि नोट आर टू एरे फ्लेक्सिबल और सिमिलर पर्पस सर्व करते हैं। देन आपको कोई एरे इंडेक्स करना है, एक्सेस करना है, तो एल ऑफ टू, जो सेकंड इंडेक्स क्या है, सेकंड वाला हमारा 30 है तो 30 आ जाएगा। फिर आपका -1 तो 40 आ जाएगा। फिर आपका स्लाइसिंग 1 से लेके 3 के पहले तक तो 1 और 2 आ जाएगा। फिर स्टार्टिंग से लेके 1 तक, स्टार्टिंग से 2 के पहले तक 0 और 1 आ जाएगा। फिर स्टार्टिंग से एंडिंग, लेकिन आपको -1 पता चला कि पीछे जाना है तो आपका एंडिंग से स्टार्टिंग, तो 40, 30, 20, 10 तो आपका रिवर्स हो जाएगा। देन आपका मॉडिफाइंग लिस्ट, इसमें क्या क्या आ सकता है वो देखते हैं। तो मॉडिफाइंग लिस्ट मतलब क्या होता है कि लिस्ट को चेंज कर रहे हैं हम, लिस्ट को चेंज कर रहे हैं, तो लिस्ट के जो भी एलिमेंट्स हैं वो चेंज होंगे, जरूरी नहीं है उसके कारण चेंज हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो अगर सपोज कोई भी वेरिएबल है, सपोज लिस्ट ही लेते हैं, सपोज लिस्ट ही एक वेरिएबल है, तो ये आपका कुछ ऐसा डिफाइन है, यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स है, तो लिस्ट डॉट, अब इसके बाद जो भी फंक्शन आएगा ना, और ये आपको ओपन ब्रैकेट प्लस क्लोज ब्रैकेट ये करेंगे, तो ये क्या रहेगा, ये आपके फंक्शन स्पेशली लिस्ट वेरिएबल, ये क्या लिस्ट वेरिएबल किसका है, ये लिस्ट का है, ठीक है। इससे कंफ्यूजन हो रहा है, मैं एल ही ले लेता हूँ। तो ये क्या हुआ, सपोज 1, 2, 3 ये हुआ, ये आपका लिस्ट एल इज, ये क्या है आपका लिस्ट है, एक्चुअली ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लासेस, इसका डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो आपको ये नहीं पूछा जाएगा। तो ये क्या है, लिस्ट है, लिस्ट हमने बनाया है। तो ये एल डॉट, अगर कुछ भी फंक्शन लिखें तो ये जो फंक्शन है सिर्फ लिस्ट के लिए ही, इसके लिए ही वैलिड है, इसके लिए मीन्स जरूरी नहीं इस ऑब्जेक्ट के लिए, इस वेरिएबल के लिए। अगर कोई दूसरा वेरिएबल है m, वो भी एक लिस्ट है तो उसके लिए भी वेरिएबल वैलिड रहेगा। तो ये सिर्फ लिस्ट के लिए ही वैलिड रहता है, कुछ दूसरा डेटा टाइप रहेगा सपोज इंटीजर फ्लोट, तो उसके लिए वैलिड नहीं रहेगा। तो डॉट के बाद जो भी फंक्शन है जिसके बाद अगर इसका टाइप लिस्ट है तो उसी के लिए वैलिड रहेगा। सपोज एक कोई इंटीजर है, इंटीजर डॉट ऐसा कुछ लिखे, तो ये जो फंक्शन अगर ये एग्जीक्यूट हो रहा है, एरर आगे तो बात अलग है, फिर तो कर ही नहीं सकते, अगर ये रन हो रहा है तो ये जो फंक्शन है वो सिर्फ इंटीजर के लिए ही वैलिड रहेगा, अगर ए एक इंटीजर डेटा टाइप है, ठीक है। ये हुआ, तो पहला आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, सपोज आपका एल कर लेते हैं, ये आपका हो गया 10, फिर 20, देन 30, 50, ये डायरेक्ट, ठीक है, सिंपल ये रख लेते हैं। तो मैं अगर लिखूँ एल डॉट अपेंड, अपेंड नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ आर्गुमेंट पास कर दूँ, मतलब क्या हम दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको सिर्फ कॉल करें ना तो एल में क्या हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा, क्या अपेंड मतलब ऐड हो जाएगा, दैट इज एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका 10, 20, 30, 45। तो ये ध्यान रखना, ये आपका अपेंड एल में ही चेंज हो रहा है, एल में ही चेंज हो रहा है, तो एल का वैल्यू चेंज हो जाएगा, जो अगर वो वैल्यू, अगर ये लिस्ट चेंज हो रहा है तो उसको म्यूटेबल बोलते हैं, और अच्छे से पढ़ेंगे आगे, तो म्यूटेबल चेंज हो जा रहा है, तो अपेंड काम कर रहा है। फिर दूसरा आता है आपका इंसर्ट, तो सपोज इसमें अब एल क्या हुआ, ये हो गया, अब मैं करूं एल डॉट इंसर्ट, ठीक है। ये अपेंड इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर अच्छा हो गया, तो एल इज इक्वल टू क्या था हमारा 20, 30, सॉरी 10, 20, 30, 40, और हम 5 अपेंड कर दिए थे, ठीक है। अब एल डॉट इंसर्ट करें, इंसर्ट, फिर इसका आर्ग्यूमेंट दे 2,99, तो ये क्या हो जाएगा, 2 क्या है, किस इंडेक्स पे, ये क्या है, ऐड करना है, तो इंडेक्स बन जाएगा 0, 1, ध्यान रखना 0 से चालू है, 0, 1, 2, तो 30 की जगह 99 हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और 30 वाला कहाँ चलेगा, बाजू, ये सब बाजू में खसक जाएंगे। तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, 10, 20, देन 99, देन 30, देन 40, देन 5, ये हो जाएगा, ठीक है। इंसर्ट वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मेन था अपेंड, दूसरा है एक्सटेंड, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी आ गया, अपेंड एक्सटेंड ये दोनों का, तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूज आते कई लोग। तो मैं करूँ एल डॉट एक्सटेंड, एल डॉट एक्सटेंड, देन ये आपका
6,7 ये करते हैं। तो ये क्या करेगा, एल में ही एक्सटेंड कर देगा, मतलब इसको आगे खसका देगा। तो ये आपका 10, 20, देन 99, देन 30, देन 40, देन 5, देन 6, देन 7, ये आपका एक्सटेंड कर दिया। अब लेकिन सपोज एल यहाँ पर, ठीक है, चेंज तो हो गया, लेकिन एल डॉट एक्सटेंड की जगह एल डॉट अपेंड करते सेम आर्गुमेंट के साथ 6,7, तो उसमें क्या करता, सब इस पर नहीं लगा रहे हैं, अभी इस पर लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता, इसको असाइन मत समझना, ये आपका वैल्यू चेंज हो गया, ठीक है। अगर इसको लगाते तो क्या हो जाता, एल इज इक्वल टू ये इधर 10, 20, 99, 30, 40, 5, यहाँ तो कल ये अब अपेंड करें ना, अपेंड क्या करता है, सिर्फ एक एलिमेंट को ऐड करता है, लेकिन यहाँ तो दो एलिमेंट है। तो लेकिन ये पूरा को ले तो क्या हो जाएगा, एक ही एलिमेंट हो जाएगा ना, क्योंकि लिस्ट में क्या डिफरेंट डेटा टाइप्स भी ऐड हो सकते हैं। तो डिफरेंट डेटा टाइप्स में ये तो इंटीजर हो गया, फ्लोट भी हो सकता है, आपका बुलियन भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, लेकिन आपका लिस्ट भी ऐड हो सकता है। लिस्ट भी एक तरीके से क्या है, थोड़ा ठीक है डेटा टाइप ही है, लेकिन थोड़ा हायर, थोड़ा मतलब हायर टॉपिक है, ठीक है, लेकिन एक तरीके से डेटा टाइप ले लो। तो ये क्या करो, तो इसको हम एक्सटेंड अपेंड कर दी, एक्सटेंड में पूरा का पूरा एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों डिफरेंस है, इसको ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब रिमूव वैल्यू, अगर रिमूव करना है तो एल डॉट रिमूव, क्या वैल्यू करना है, सपोज हमको 20 रिमूव करना है, तो क्या करेंगे, ये वाला लेते हैं, क्योंकि ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया था, तो उसको हटा देना दिमाग से। तो जो भी आपका, जो भी पहला अक्रेंस यहाँ से देखेंगे, यहाँ 20 है क्या, नहीं है, यहाँ 20 क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका रिमूव हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10, 99, 30, 40, 5, 6, 7, ठीक है, ये हो गया। अब ये ना जितने भी मैंने फंक्शन बताए हैं, जितने भी सपोज एल डॉट जो भी फंक्शन है किया, एल में चेंज कर रहे हैं तो बता दिया, लेकिन ये रिटर्न नहीं कर रहे, रिटर्न नहीं कर रहे मतलब सपोज मैं लिखता ए इज इक्वल टू 5, तो ये असाइन कर रहे हैं, तो ये रिटर्न कर रहे हैं क्या, ए इज इक्वल टू 5 है, ये पता चल गया। तो यहाँ पर एक तरीके से क्या ए में एल में चेंज कर दिया, लेकिन वो प्रिंट नहीं करेगा, उसको प्रिंट कराना है या कुछ और करना है तो आपको अलग से प्रिंट ये सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फंक्शंस में काम आएगा, ये ध्यान रखना। रिटर्न या प्रिंट कराना है, प्रिंट एल लिखना पड़ेगा। रिटर्न किस में काम आता है, एक रिटर्न भी काम आता है, वो फंक्शन में काम आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये सब ये वर्ड सुन के कंफ्यूज मत हो जाना, हम क्या आगे क्या प्रोग्राम करते जाएंगे तो उसमें आपको और क्लियर होते जाएगा, ठीक है। ये रिटर्न एक्चुअली है क्या, अभी कंफ्यूज हो रहोगे, प्रिंट समझ में आ गया, डायरेक्टली रिटर्न प्रिंट करता है, रिटर्न क्या करता है ये आप देखोगे, ये सिर्फ नॉर्मली फंक्शंस में यूज होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आपका पॉप, तो ये आपका अपेंड हो गया। फिर आपका सेम इंसर्ट 2,99 तो सेकंड इंडेक्स में 19 0 1 2, यहाँ पर 99 ऐड कर दी, बाकी सब खसक गया। फिर एक्सटेंड करना है 6,7, तो आखिरी में 6,7 हो जाएगा। लेकिन अगर अपेंड करते 6,7 इनसाइड लिस्ट, ये एक लिस्ट रहता तो डायरेक्टली लिस्ट को ही अपेंड कर देता, तो यहाँ पर लिस्ट हो जाता, ठीक है। अब रिमूविंग एलिमेंट्स ये देखना है, तो एल हमें पता चल गया क्या है, एल डॉट पॉप, तो उसने आर्ग्यूमेंट कुछ पास नहीं किया तो क्या करा, रिमूव करा, तो बाय डिफॉल्ट ये लास्ट एलिमेंट में जो है ना वो रिमूव कर देगा। तो लास्ट एलिमेंट में क्या था, अगर हमारा ओरिजिनल था एल इज इक्वल टू 10, 99, 30, 40, 5, 6, 7 ये था, तो ये क्या हो जाएगा, आखिरी वाला एलिमेंट रिमूव कर देता है, क्या हो जाएगा 7 वाला रिमूव हो जाएगा, दैट इज 10, 99, 30, 40, 5, 6, ये हो गया, 6, 7 वाला रिमूव हो जाता है, ठीक है। पॉप को और तरीके कैसे यूज कर सकते हैं, एल डॉट पॉप लेकिन 1, इसका क्या मतलब है, ये आपका पहला जो इस इंडेक्स पे है ना वो रिमूव करेगा, तो हो जाएगा 10, देन 30, देन ये आपका 40, देन 5, देन 6, ये हो गया, ठीक है, ये हो जाता, ठीक है, कहीं मिस्टेक नहीं है, ये हो गया। तो ये आपका एल डॉट पॉप हो गया। अब नेक्स्ट आपका क्लियर, क्लियर करना है तो एल डॉट क्लियर, ध्यान रखना मैं जो भी एल वेरिएबल डॉट कर रहा हूँ, ये जो पॉप है सिर्फ ये लिस्ट के लिए डिफाइन है, ये भी क्लियर है, लिस्ट के लिए डिफाइन है। क्लियर नाम से ही पता चल रहा है क्लियर हो गया, मतलब एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका एम्प्टी लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपके फंक्शंस है जो कि नॉर्मली लिस्ट के लिए यूज होते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो अपेंड है, दूसरा एक्सटेंड है, ठीक है, ये हो गया। अब मेरे को सर्च करना है, तो सपोज कोई एक लिस्ट है, ठीक है, अब आपको पता चलेगा, ठीक है, यहाँ देख लेते हैं रिमूव 20, तो आपका क्या करेगा, यहाँ से जाएगा, पहला जो भी 20 मिलेगा तो रिमूव कर देगा, तो एल तो ये था ना, यहाँ से 20 ये रहा तो इसको रिमूव कर दिया तो ये मिल गया। देन पॉप आखिरी वाला एलिमेंट, ये एल डॉट पॉप है, आखिरी वाला एलिमेंट 7 रिमूव हो जाएगा तो आपका ये बन गया। देन एल डॉट पॉप 1 मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे, जो फर्स्ट इंडेक्स क्या 99, तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 50 नहीं है, ये आपका 5 यहाँ पर 50 0 हो गया, तो यहाँ पर 0 नहीं है,
ठीक है, यहाँ पर करेक्ट हो गया था, नहीं यहाँ पर 50 नहीं है, ये आएगा, ठीक है। 30 40 क्यों रिमूव हुआ, ठीक है 40 रहना था, तो आई गेस 40 की जगह मैंने 50 लिख दिया यहाँ पर, तो ये गलती हुआ, 40 की जगह 50 लिख दिया, बाकी सब करेक्ट है। तो ये आपका 40 है, ये आपका 40 है। क्लियर, तो पूरा क्लियर कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंडेक्स, इंडेक्स फाइंड आउट कर रहे हैं, तो एल डॉट इंडेक्स मतलब रिटर्न्स इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस ऑफ 4। ये जो 4 अगर अकर कर रहे हैं ना, तो उसका इंडेक्स बता देगा कि किस इंडेक्स में अकर कर रहे हैं, ठीक है। और वो रिटर्न करेगा, मतलब एल डॉट इंडेक्स 4 करें तो ये आपका वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, ये 4। एल इज इक्वल टू 4 नहीं हो जाएगा, एक अलग से वेरिएबल, एल इज इक्वल टू 4 नहीं होगा, एक अलग से आपको वैल्यू देगा। तो सपोज ए इज इक्वल टू ये कर दें तो एल इज इक्वल टू 4 आ जाता है, ठीक है, ये होता। लेकिन अगर ए इज इक्वल टू एल डॉट सपोज अपेंड ये करूँ ना, यहाँ पर सपोज कोई वेरिएबल 9, तो ये वैलिड नहीं रहेगा, ध्यान रखना 9 पे ए पे कोई वैल्यू नहीं आएगा, तो इसलिए ये रिटर्न कर रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर काउंट है आपका, और सिमिलरली अच्छा काउंट पे तो जाते हैं, एक और चीज एल डॉट पॉप किए, ठीक है, लास्ट एलिमेंट निकल तो रहा है लेकिन ये भी आपको क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। तो ए इज इक्वल टू करेंगे तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, जो लास्ट वाला वैल्यू सपोज 7 रिमूव किए थे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ए डॉट पॉप 1, अगर फर्स्ट एलिमेंट पे हम जो रिमूव किए थे ना वो रिटर्न कर देगा, तो हम क्या रिमूव किए थे, सपोज 20 रिमूव किए थे तो 20 रिटर्न कर देगा। एल डॉट पॉप नहीं, एल डॉट पॉप, तो सपोज ए इज इक्वल टू लिखते तो ए इज इक्वल टू 20 हो जाता। तो डॉट पॉप ये आपका रिटर्न कर रहा है, डॉट इंडेक्स ये भी आपका रिटर्न कर रहा है, ठीक है। ये आपका इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ज़्यादा कॉम्पिटिटिव में ना ज़्यादा काम आता है। मेन जो इंपॉर्टेंट है वो आपका है अपेंड एंड एक्सटेंड, और ये ध्यान रखना एल चेंज होते जा रहा है, मतलब आपका म्यूटेबल है, म्यूटेबल मतलब ही क्या हुआ, चेंज, ठीक है। काउंट एल डॉट काउंट 2, तो ये क्या कर रहा है, कितने टाइम्स 2 आ रहा है, ये भी आपको क्या करेगा, रिटर्न करेगा। फिर मेंबरशिप टेस्ट मेंबरशिप टेस्ट 2 इन एल, मतलब एल पे 2 है कि नहीं है, होगा तो 2 हो जाएगा, नहीं होगा तो फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। ये मैं ज़्यादा जल्दी बढ़ रहा हूँ, इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सॉर्ट इन प्लेस मतलब उसी जगह पे सॉर्ट कर रहा है। तो सपोज एल इज इक्वल टू 4 3 फिर आपका 1 2 ये होता, तो एल डॉट सॉर्ट करूँ तो क्या करेगा, एल को ही सॉर्ट, ये रिटर्न नहीं करेगा, मतलब एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आपका 1 2 3 4 सॉर्ट हो गया, ठीक है, ये हो गया। और डिक्रीजिंग, ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिवर्स इज इक्वल टू 2 कर लेता। अब मेरे को रिटर्न कराना है, मतलब जो ओरिजिनल लिस्ट है ना वो चेंज नहीं कर रहा, मेरे को नया लिस्ट बनाना है, उसमें मेरे को सॉर्ट करना है। तो सपोज 4 3 1 2 होता तो मैं सॉर्टेड, अब देखना ये डॉट सॉर्ट है ना, मतलब ये डॉट सॉर्ट क्या लिस्ट का फंक्शन है, लेकिन मैं अगर सॉर्टेड करूँ ना तो लिस्ट का फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो सॉर्टेड ऑफ एल, तो ये अब आप बोलोगे कि मैं एल डॉट सॉर्ट करूँ या सॉर्टेड लिस्ट करूँ, भले अलग अलग काम कर रहा है लेकिन कुछ कर तो रहा है ना, तो इससे हम मतलब ही क्या पड़ रहा है कि लिस्ट का है कि नहीं है। तो जो डॉट करके सॉर्ट लिख रहे हैं ना, ये सिर्फ लिस्ट के लिए यूज हो सकता है, लेकिन सॉर्टेड जरूरी नहीं है कि सिर्फ लिस्ट के लिए हो, और किसी के लिए भी हो सकता है। तो ये मेन डिफरेंस है। ये जो डॉट के बाद लिखते हैं वो स्पेसिफिकली उस ऑब्जेक्ट के लिए रहता है, उस वेरिएबल के रहता है, मतलब ये एल ये क्या लिस्ट है, ये सिर्फ लिस्ट के लिए ही यूज कर पाओगे, लेकिन ये सॉर्टेड है, जरूरी नहीं सिर्फ लिस्ट के लिए, और किसी के लिए कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं किसके लिए, तो मैं बता नहीं रहा हूँ। सॉर्टेड ऑफ एल करे तो ये रिटर्न करेगा, रिटर्न मतलब आपको कुछ अगर कुछ वैल्यू नहीं दोगे ना तो सिर्फ आपको प्रिंट कर देगा 1 2 3 4, लेकिन एल की वैल्यू देखोगे आप तो अभी भी 4 3 2 1 रहेगा। लेकिन मैं ए इज इक्वल टू यू करूँ तो ए इज इक्वल टू वैल्यू क्या जाएगा 1 2 3 4 ये हो जाएगा, ठीक है, ये वो। तो सॉर्टेड रिवर्स करना है तो एल इज इक्वल टू रिवर्स, अब डॉट कर रहा हूँ तो इन प्लेस हो जाएगा, इन प्लेस हो गया मतलब एल में ही चेंज हो जाएगा और वो रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा। रिवर्स तो ये 4 3 2 1 था तो 2 1 3 4। अब ये तो हो गया इन प्लेस, सॉर्टेड मतलब क्या रिटर्न करा था। अगर रिवर्स में सॉर्टेड चाहिए, सॉरी रिवर्स में आपको रिटर्न कराना है, क्योंकि ये दोनों तो इन प्लेस कर रहे हैं, इन प्लेस कर रहे हैं और आपका रिटर्न नहीं कर रहे हैं। ये क्या कर रहा है, एक्सटर्नल वेरिएबल में कर रहा है और आपका रिटर्न भी कर रहा है। तो रिटर्न करना है तो आप पहले पढ़ चुके हैं एल फिर डबल डबल -1, तो ये होता अगर ए इज इक्वल टू ये लेते तो ये आपका रिवर्स कर देता। देखो कहाँ से आखिर ये आपका -1 है, मतलब पीछे से स्टार्ट होगा आखिरी से पहले तक, और आपका -1 का डिफरेंस पे आ जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। तो ये आपका आखिरी से एक एक के डिफरेंस में ऐसा बनेगा तो एक नया लिस्ट बन जाएगा, वो रिटर्न करेगा, दैट इज इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसलिए आप रिवर्स जो कि रिटर्न भी करे मैंने नहीं करवाया, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुका हूँ, अगर भूल जाओ तो देखोगे
तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अदर हैंडी फंक्शन ये इंपॉर्टेंट है। लेंथ, अगर लेंथ ऑफ लिस्ट निकालना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अगेन ये आपका लेंथ ऑफ एल है, तो ये आपका सिर्फ लिस्ट के लिए नहीं है, और भी बहुत चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें देखोगे सपोज ये आपका लिस्ट है, ठीक है, इंक्रीज ऑर्डर में कोई भी ऑर्डर ले सकते हो, ये लिस्ट है, तो इसमें कितने इंडेक्स है, 0 1 2 2 इंडेक्स है, तो लेंथ भी 2 होगा क्या, लेंथ 2 नहीं होगा, ध्यान रखना। लेंथ ऑफ एल करेंगे तो इज इक्वल टू 3 होगा, तो इंडेक्स जितना आखिरी वाला है उसका +1 रहेगा, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है, ये ध्यान रखना। फिर आपका मैक्स ऑफ एल नाम से समझ में आ रहा है, मैक्सिमम नंबर दे देगा, मिनिमम तो मिनिमम नंबर दे देगा, सम तो आपका सम ऑफ ऑल नंबर दे देगा, तो नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें कुछ नया है नहीं। नेक्स्ट है आपका, अब ये भी हम पढ़े थे, ये सब हम लिस्ट की प्रॉपर्टी थी, ध्यान रखना, है ना। ये लिस्ट का था, लिस्ट किसके अंदर आ रहा था, एरे का अंदर आ रहा था। एरे का क्या प्रॉपर्टी था कि उसका फिक्स्ड साइज रहता है, चेंज नहीं होता। फिर आपका सेम डेटा टाइप रहता है, सेम डेटा टाइप। देन आपका डायरेक्ट एक्सेस कर सकते थे विद रिस्पेक्ट टू इंडेक्स। लेकिन लिस्ट क्या बोलता है, एरे पाइथन में एरे का जो है वो लिस्ट रहता है, लेकिन वो थोड़ा सभी प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं करता। जो तुम्हें प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं करता, आपको उसके नंबर ऑफ एलिमेंट चेंज कर सकते हैं, प्लस आपके डिफरेंट डेटा टाइप्स भी रह सकते हैं, लेकिन इंडेक्स से उसको भी अभी भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आपका लिस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बहुत आगे वाले क्वेश्चन में आप जितने भी देखोगे तो बहुत सारी जगह लिस्ट दिख जाएगा। अब आपका लीनियर डेटा टाइप में पहले तो एरे था, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका लिंक लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट। तो लिंक है, अभी तक एरे क्या था, ये डायरेक्ट आगे, ये आपका लाइन से था, 1 0 1 2 3 इंडेक्स से था। लिंक लिस्ट में क्या होता है, आपको ए इज इक्वल टू आपको दिया रहेगा, ये आपको एक नोड दिया रहेगा कि ए इज इक्वल टू एक नोड है, बस। अब इसमें आगे कितना एलिमेंट है हमें नहीं पता, तो नोड क्या रहेगा, वो आगे कनेक्टेड रहेगा, वो किसी एक नोड से कनेक्ट है, वो किसी एक नोड से कनेक्ट है, ये किसी एक नोड से कनेक्ट है, तो ऐसे कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस क्या रहता है, लिस्ट और लिंक लिस्ट में। तो आपको सपोज इसका लेंथ है 3, ठीक है, इसमें भी 3 एलिमेंट है सपोज, तो इसमें जो स्पेस है ना सिर्फ 3 एलिमेंट्स के लिए रहेगा, कोई एक्स्ट्रा स्पेस डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन इसमें क्या है, भले आपको 3 एलिमेंट्स है, लेकिन आपको कभी भी इसको चेंज कर सकते हैं ना। एल डॉट अपेंड करोगे तो क्या चौथा एलिमेंट जुड़ जाएगा, एल डॉट फिर अपेंड करोगे तो 5वां एलिमेंट जुड़ जाएगा, ऐसे जुड़ते चले जाएगा। तो इसको जल्दी करने के लिए क्या है, मेमोरी कितना बाय डिफॉल्ट, मतलब हो सकता है कोई मैं रैंडम ले रहा हूँ, सपोज उसका स्पेस बना रहा हूँ 10 एलिमेंट स्टोर कर सकता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 10 एलिमेंट स्टोर कर सकते, भले आप 3 स्टोर किए हो, लेकिन 10 की कैपेसिटी है, तो अपेंड करोगे एक्सटेंड करोगे ना तो ईजी पड़ता है, इसलिए स्पेस ज़्यादा कंज्यूम कर सकता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। फिर लिस्ट की क्या, अब मैं पॉइंट वाइज निकाला हूँ, मैं ओरली बोल रहा हूँ, या तो नोट कर सकते हो, नोट करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि आगे रिवाइज हो जाएगा। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, पहला तो हो गया आपका ये आपका मेमोरी, ये आपका मेमोरी ज़्यादा रहेगा, ये कम रहेगा, है ना, एग्जैक्ट रहेगा। फिर दूसरा आपका स्लाइसिंग, एग्जैक्ट इंडेक्स से आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन इसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि आपका वेरिएबल इसको पॉइंट करेगा, यहाँ जाना है तो इसको यहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है, या उसके आगे जाना है इसको यहाँ जाना, तो ट्रैवर्सिंग करना पड़ेगा। तो एलिमेंट को डायरेक्ट आप इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, इसमें आपको ट्रैवर्स करना पड़ेगा, तो ज़्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है नहीं, मेन ये दोनों है, तो मैंने ये बता दिया। ठीक है, ये हुआ। तब जो ए है, ये जो नोड है, ये ए इज इक्वल टू, देखोगे ए इसको पॉइंट करा, तो ए इज इक्वल टू करोगे ना, तो ये क्या, इसका एड्रेस देगा। ठीक है, ये आपका एड्रेस देगा, लेकिन लिंक लिस्ट का डेटा चाहिए तो ए डॉट डेटा, इसमें क्या स्टोर रहता है, इसमें डेटा स्टोर रहता है, तो इसमें नोड में आपका डेटा रहेगा। ये जानने की जरूरत नहीं है, ये आपका थोड़ा प्रोग्रामिंग का आ गया, लेकिन लिंक लिस्ट में प्रॉपर प्रोग्रामिंग का इतना आएगा नहीं, वो मैं बताऊंगा। लिस्ट में थोड़ा प्रोग्रामिंग देखें, लेकिन लिंक लिस्ट में देखेंगे, क्यों, आगे बताऊंगा। तो ये आपका वैल्यू स्टोर करेगा डेटा, और नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, उसके पास मतलब नोड के पास खुद का वैल्यू रहेगा और आगे एक पॉइंटर रहेगा, इसका एक नोड का नेक्स्ट एक वैल्यू रहेगा, एक पॉइंटर रहेगा। ठीक है, ऐसा रहता है, ये हुआ। तो उसके बाद में दिया लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, वेयर ईच एलिमेंट कॉल्ड अ नोड एंड इट कंटेन्स डेटा है। ईच एलिमेंट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसको हम नोड बोलते हैं। उसके बाद क्या हुआ, दो चीज रहेगा, या और डेटा रहेगा जिसके पास एक्चुअल वैल्यू और एक पॉइंटर रहेगा जो कि नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। तो ए बी सी लास्ट में नन रहेगा, ये नन जरूरी है क्योंकि आपको पता है कि खत्म हो गया। एग्जाम्पल 2 3 नन, दोनों का इंपॉर्टेंट क्या है, साइज क्या है, ये आपका डायनेमिक, कभी भी आप चेंज कर सकते हो, ये भी डायनेमिक है, इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसके आगे और जोड़ दिए हम। ठीक है, नन को, अब ये नन को पॉइंट कर रहा है, नन को हटा के और जोड़ दिए, ऐसा जोड़ सकते हैं। इंसर्शन डिलीशन, अगर इंसर्ट करना रहेगा तो सपोज लिस्ट में 3 एलिमेंट है, अगर आपको यहाँ इंसर्ट करना है तो इसको बाजू में खसकाना पड़ेगा, लेकिन अगर इसमें ऐड करना है तो क्या करो, एक एक नोड यहाँ बनाओ, इसका पॉइंटर यहाँ करो, इसका पॉइंटर यहाँ करो,
और इस पॉइंटर को हटा दो, तो ये आपका नया लिंक, मतलब आपको डायरेक्टली एफिशिएंट है, ठीक है। एक्सेस बाय इंडेक्स कर सकते हैं, इसको ट्रैवर्सर की जरूरत है, तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है। देन नेक्स्ट आपका लीनियर में क्या हो गया, आपका एरे कंप्लीट हो गया, देन आपका लिंक लिस्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है स्टैक और क्यू, ठीक है, ये देख लेते हैं। तो स्टैक नाम से ही समझ में आ रहा है, स्टैक क्या होता है। सपोज आपको स्टैक ऑफ बैग, तो बैग्स, तो आपका एक बैग रखे, दूसरा रखे, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे रखे, ये ऐसे रखते चलेगा, ये आपका जमीन है। तब जब निकालेंगे तो पहले नीचे वाला उठाएंगे क्या, पहले जो सबसे आखिरी में डाले हैं उसी को उठाएंगे ना, तो लास्ट जो जिसको डाले उसी को उठाएंगे, तो लास्ट जिसको इन किए उसी को पहले सबसे पहले उठाएंगे, तो इसीलिए बोलते हैं लास्ट इन, लास्ट इसको डाले, फर्स्ट इसी को उठाएंगे, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये आपका लीफ हो गया। तो स्टैक ऑफ बैग्स ऐसा याद कर सकते हो, एक के ऊपर एक रख रहे हो, तो आखिरी में जो लास्ट में जो ऐड किए हैं उसी को पहले निकालेंगे। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, एक के ऊपर एक लाइन से, लीफ हो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। एग्जाम्पल स्टैक ऑफ बैग्स, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, पुश पॉप, ठीक है, पुश नाम से समझ ऐड करना होगा, पॉप मतलब रिमूव करना होगा। लिस्ट एक्ट एज टैग, तो जो लिस्ट है 1 2 3 आप ऐड करते जाओगे, अपेंड करते जाओगे, तो कहाँ अपेंड होगा, लास्ट में अपेंड होते जाता है। अब पॉप करोगे तो कहाँ से होगा, लास्ट से ही होगा, मतलब जिसको लास्ट में डाले उसी को पहले हटाएंगे। तो जो लिस्ट है ना बाय डिफॉल्ट वो स्टैक के जैसा ही यूज होता है, ठीक है। अगेन मैं इसका भी पाइथन नहीं बता रहा हूँ, इसका भी नहीं बताऊंगा, फिर मैं ये कवर कर लूँ क्यों को, फिर बताता हूँ कि मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ इसका। क्यों, ये भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अब इससे स्टैक से बिल्कुल ही उल्टा है। क्यू में क्या होगा, सपोज आप टिकट काउंटर में खड़े हैं, ठीक है, ये आपको टिकट काउंटर है, तो आप लाइन बना के खड़े रहेंगे, तो ये तो सबसे पहले आया होगा ना, और सबसे पहले टिकट किसको मिलेगा, इसी को मिलेगा, तो जो पहला आया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो आपका फीफो हो गया। तो ये उल्टा है, तो ये आपका टिकट काउंटर हो गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एग्जाम्पल स्टैंडिंग इन लाइन फॉर अ टिकट, पर्सन हु कम्स एट फर्स्ट इज सर्व फर्स्ट, न्यू पीपल ज्वाइन एट द एंड, तो नए लोग यहाँ पर ज्वाइन होते हैं, ठीक है, तो ये फीफो हो गया। तो मैं अभी लिस्ट के लिए प्रोग्रामिंग तो बता दिया, लेकिन मैं आपको सॉरी लिंक लिस्ट देन स्टैक और क्यू के लिए नहीं बताया। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि जो लिस्ट है ना पाइथन ने उसके लिए बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम कर रखा है कि L इज इक्वल टू डायरेक्ट 1 2 3 करोगे तो डायरेक्ट आपका लिस्ट बन जाएगा। लेकिन स्टैक हो गया, ऑल्दो स्टैक लिस्ट जो स्टैक के लिए यूज होता है, लेकिन स्टैक की कुछ और प्रॉपर्टी जो इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, तो मैं नहीं बता रहा हूँ। जो स्टैक हो गया, क्यू हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, वो डायरेक्टली आपको पाइथन नहीं बनाया है, तो हमें इसको बनाना है, तो आपको यूजर अपने हिसाब से इसको बनाता है, आपको पता तो है इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो उस प्रॉपर्टीज के हिसाब से इसको बनाया जाता है। तो कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है। वैसे तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है, लेकिन क्योंकि यूजर बना रहा है, क्योंकि पाइथन में स्टैंडर्ड नहीं है, तो इसलिए इसका प्रोग्रामिंग क्या है, इसका प्रोग्रामिंग मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसका नहीं आएगा क्वेश्चन में। लिस्ट का इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाइथन में आपका बाय डिफॉल्ट है, तो इसके क्वेश्चन बनेंगे। इसका बाय डिफॉल्ट नहीं है, इसका थोड़ा इसमें अगर बनाना है ना, तो आपको क्लास आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जो कि आपका नहीं आएगा, तो इसलिए इसका मैं क्वेश्चन इसका प्रोग्रामिंग बता रहा हूँ, लेकिन इससे कॉन्सेप्ट आ सकते हैं। स्टैक हो गया, क्यू हो गया, लिंक लिस्ट, जो कि मैंने बता चुका है, ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो बाकी हमारा क्या हो गया, आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इसमें हमने क्या पढ़ा, एरे, उसमें क्या होता है, लिस्ट जो कि सभी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। देन आपका लिंक लिस्ट, फिर आपका स्टैक, देन आपका क्यू, एक और है आपका एक और टप्पल, ठीक है। तो ये मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये बाद में पढ़ाऊंगा, जब म्यूटेबल इम्यूटेबल पढ़ाएंगे तो इसको कनेक्ट करेंगे लिस्ट से, तो इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये आपका लीनियर खत्म होता है। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं नॉन लीनियर पढ़ेंगे या तो फैशन पढ़ेंगे। तो ये आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।